हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल रश्मि's फूड कॉर्नर। कैसे हैं आप सब। आज मैं बहुत ही यूनिक काजू कतली की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, क्योंकि इसमें मैंने काजू कतली को चॉकलेट फ्लेवर देने के लिए चॉकलेट नहीं डाला है, बल्कि सबकी पसंदीदा ओरियो बिस्किट का यूज़ किया है। ये झटपट से बन जाती है और दोस्तों इसका बहुत ही लाजवाब टेस्ट होता है और त्योहारों के लिए तो ये एकदम परफेक्ट मिठाई है। तो चलिए फिर फटाफट से बनाते हैं। तो इसे बनाने के लिए मैंने 1 कप काजू यहाँ पर लिए हुए हैं। यहाँ पर मैंने साबुत काजू लिए हैं, पर मार्केट में टूटे हुए काजू भी आते हैं, उसे भी आप यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि हमें तो इसे पीसना ही है। तो ये देखिए 1 कप काजू ले लिए, इसमें कुछ टूटे हुए काजू भी हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आप सिर्फ टूटे हुए, बिल्कुल जो टूटे हुए काजू आते हैं वो भी ले सकते हैं। अब इसको हम ग्राइंड करेंगे। तो ग्राइंड करने का भी इसका एक तरीका है कि इसको हमको रुक रुक के ग्राइंड करना है। ये देखिए इसको पल्स मोड में धीरे धीरे रुकते हुए हमको ग्राइंड करना है। अगर आप कंटिन्यूस चला देंगे तो ये काजू अपना ऑयल छोड़ देता है और ये बिल्कुल डो जैसा फॉर्म में आ जाता है, एकदम इकट्ठा हो जाता है। तो वैसा नहीं करना है, हमको पाउडर फॉर्म में ही रखना है इसको, इसलिए हम रुक रुक के चलाएंगे। तो ये देखिए इतना रुक रुक के चलाया हमने, उसके बावजूद भी इसमें ये ऊपर थोड़ा सा इकट्ठा सा हो जाता है। तो इसको मैंने स्पून से थोड़ा थोड़ा तोड़ देना है, ये देखिए इस तरीके से। और अगर आप बहुत तेज़ी से इसको चला देंगे तब तो ये बिल्कुल ही डो फॉर्म में आ जाएगा, बिल्कुल इकट्ठा हो जाता है, गीला गीला सा मिक्सचर बन के तैयार हो जाता है। तो ये देखिए इसको मैंने ब्रेक कर दिया, सारे जो इकट्ठा हो गया था काजू, और इसको हम छान लेंगे इसके बाद। तो छानना कोई बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, क्योंकि आप घर पे ही बना रहे हैं। तो अगर छानना चाहें तो छान सकते हैं, और वरना इसको ऐसे ही यूज़ कर सकते हैं। पर मैं यहाँ पे छान रही हूँ और मोटे छन्नी से छान रही हूँ, बहुत बारीक छन्नी से नहीं छान रही हूँ। तो इसको मैंने एक स्ट्रेनर पर डाला और इसको अब हम छान लेंगे। तो छानने से क्या होता है कि अगर कोई काजू के बड़े पीस रह जाते हैं तो वो निकल जाते हैं, वरना वैसे घर पे बना रहे हैं, घर के इस्तेमाल के लिए बना रहे हैं, तो छानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, क्योंकि ये है तो पूरा का पूरा काजू ही, इसमें कोई भी इम्प्योरिटी नहीं है। तो ये मैंने छान लिया। ये देखिए इसके बावजूद थोड़ा सा बड़े बड़े पीसेस बच गए हैं। तो इसको या तो आप किसी सब्ज़ी में इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई ग्रेवी वाली सब्ज़ी बना रहे हैं उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर खीर वगैरह में डाल के इसको ख़त्म कर सकते हैं। और अगर थोड़ा ज़्यादा बच जाता है तो उसको दोबारा ग्राइंड कर लीजिए हल्का सा, और इसमें वापस से छान लीजिए। तो मैं तो इसको अभी खीर में यूज़ करने वाली हूँ। इसको मैंने एक तरफ कर दिया, और यहाँ पर ये मैंने ओरियो बिस्किट ली है 120 ग्राम्स की, और इसमें लगभग 12 पीस होते हैं इस ओरियो बिस्किट में। तो इसको मैं यहाँ पे चॉकलेट फ्लेवर देने के लिए यूज़ करने वाली हूँ। तो यहाँ पे चॉकलेट तो हम नहीं यूज़ करेंगे, इस ओरियो बिस्किट का ही यूज़ करेंगे। तो इसमें लगभग 12 बिस्किट हैं। तो सेम मैंने जो हमारा पॉट था जिसमें हमने काजू को ग्राइंड किया था, उसी पॉट में मैंने इस बिस्किट को तोड़ तोड़ के डाल देना है, और इसको भी हमको बारीक पाउडर बना लेना है। तो मैंने क्रीम के साथ में ही इसको ग्राइंड करना है, क्रीम इसकी हमको अलग नहीं करनी है, क्रीम के साथ ही मैंने इसको ग्राइंड कर लिया है। ये तो बहुत ही फटाफट से हो जाती है, क्योंकि बिस्किट तो बहुत जल्दी चूरा हो जाती है। तो ये देखिए ये बढ़िया से ग्राइंड हो चुकी है। इसको भी हम एक दूसरे बाउल में निकाल लेंगे। ये देखिए ये एक और हमारा मिक्सचर बन के तैयार हो गया है। तो ये एक ओरियो बिस्किट का और ये काजू का। अब इसके लिए हमको एक सिरप बनाना है, शुगर सिरप। तो इसके लिए मैंने आधा कप चीनी ली है। तो जितना काजू लिया था 1 कप, उसका हमको हाफ चीनी लेनी है, और उतना ही पानी लिया है, हाफ कप मैंने पानी लिया है। और इसकी अब हमको 1 तार की चाशनी बनानी है। तो मीठा आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं, पर ओरियो बिस्किट भी हम इसमें यूज़ कर रहे हैं तो उसमें भी मिठास है, इसलिए मैंने सिर्फ आधा कप चीनी ही यूज़ की है यहाँ पे। और अब इसको लगातार चलाते हुए पहले चीनी को घोला, और उसके बाद फिर 1 तार की चाशनी बनाएंगे। तो ये देखिए इसकी कंसिस्टेंसी हम चेक करेंगे लगभग 7 से 8 मिनट के बाद। एक बोल में मैंने थोड़ा सा पानी लिया और उसमें चाशनी डाली, और इसको फिंगर से हम इकट्ठा करेंगे। तो ये देखिए एक जगह इकट्ठी हो जाती है, डिज़ोल्व नहीं होती है पूरे पानी में, इसका मतलब ये 1 तार की चाशनी है। और दूसरा तरीका ये होता है कि इसको हम उंगली में दबा के देखेंगे। तो ये देखिए 1 तार बन रहा है, इसका मतलब ये 1 तार की चाशनी बनकर तैयार हो चुकी है। और इसमें अब हम हमारा काजू का पाउडर डालेंगे, और साथ ही साथ में ओरियो बिस्किट का पाउडर भी मिक्स कर देंगे। और अब हम फटाफट से सारे काम करना है, इसको हम फटाफट से मिक्स करेंगे। फ्लेम को हमें धीमी ही रखना है, और इसको हमको तब तक मिक्स करते रहना है जब तक ये एक डो के फॉर्म में नहीं आ जाए। तो अभी तो ये बहुत ड्राई लग रहा है, पर जैसे जैसे इसकी क्रीम मेल्ट होगी, क्योंकि इस ओरियो बिस्किट में क्रीम भी थी, क्रीम वगैरह सब मेल्ट होगी, तो ये एक डो के फॉर्म में आ जाएगा, थोड़ा सा गीला सा हो जाएगा। तो इसको हमको लगातार चलाते हुए मिक्स करते जाना है।
और ये देखिए थोड़ी देर बाद ये बिल्कुल डो के फॉर्म में आ चुका है। और इसमें हमने कोई भी घी, दूध, पानी कुछ भी नहीं मिलाना है, सिर्फ चाशनी में इसको मिक्स करना था। और ये देखिए अच्छा बढ़िया गाढ़ा गाढ़ा सा डो के फॉर्म में आ चुका है ये। अब इसको गैस को हमको यहाँ पर इस स्टेज पे बंद कर देना है और इसको यूं ही थोड़ा सा चलाते हुए हम ठंडा करेंगे ताकि इसको हाथों से इसको शेप दिया जा सके। तो जब तक वो ठंडा होता है तब तक मैंने एक बटर पेपर ले लिया है। बटर पेपर में थोड़ा सा घी लगाया ताकि इसमें हम मिक्सचर को रख के बेल सकेंगे, और हाथों में भी थोड़ा सा हम घी लगा लेंगे। वैसे इसकी उतनी ज़रूरत नहीं है क्योंकि मिक्सचर ने काफ़ी घी वैसे ही छोड़ दिया है, उसकी जो क्रीम थी, और ये ठंडा भी हो चुका है अब। तो इसको मैंने बटर पेपर के ऊपर रखा और इस तरीके से थोड़ा सा शेप देंगे और फिर इसको हम बेलेंगे। तो ये थोड़ा सा साइड साइड से अगर क्रैक होता जाता है तो उससे कोई दिक्कत की बात नहीं है, इसको हाथों से शेप देते जाना है हमको। पर ध्यान रखिएगा कि मिक्सचर गीला नहीं होना चाहिए क्योंकि गीला रहेगा तो फिर वो उसको सूखने में दिक्कत होती है, इसलिए इसको पैन में ही अच्छे तरीके से ड्राई कर लेना है। और ये देखिए हाथों से भी साथ साथ में शेप देते जा रहे हैं और इस तरीके से लंबा लंबा रेक्टेंगुलर शेप में हमको इसको बेलते जाना है। तो जहाँ से भी क्रैक्स वगैरह आते हैं तो इसको हमको हाथों से ठीक कर लेना है। तो ये देखिए लगभग रेक्टेंगुलर शेप में मैंने इसको बेल लिया है और अब इसको हमको कट करना है। इसको बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं होने देना है, इसी स्टेज पे मैंने इसमें कट लगा देने हैं। तो ये देखिए इस तरीके से आप चाहे तो बर्फ़ी के शेप में भी काट सकते हैं और आप चाहे तो डायमंड शेप में भी, जैसे काजू कतली होती है उस शेप में भी काट सकते हैं। तो ये साइड्स में जो अलग से जो क्रैक्स वगैरह आ रहे थे उसको मैंने कट करके अलग से निकाल लिया है और बाकी सेंटर वाले पार्ट में हम डायमंड शेप में इसको कट कर लेंगे। तो ये देखिए सारी काजू कतली मैंने कट कर ली है और साइड का भी पार्ट वेस्ट नहीं है, इसको आराम से आप खा सकते हैं। इसको मैंने एक तरफ कर दिया और ये हमारा सेंटर वाला पार्ट बिल्कुल डायमंड शेप में मैंने कट कर लिया है। आप चाहे तो स्केल वगैरह रख के भी कट कर सकते हैं। और इसमें मैंने सिल्वर वर्क लगा दिया है, ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो लगाएं वरना ना लगाएं। और सारे पीसेस मैंने एक प्लेट में सजा लिए हैं, ऊपर से काजू की टॉपिंग कर दी है। तो इस रक्षाबंधन पे इस यूनिक सी काजू कतली को ज़रूर बनाइए, बहुत ज़्यादा पसंद आएगी सभी को और स्पेशली बच्चों को। तो अगर रेसिपी अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए, साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। तो फिर मिलते हैं मेरी एक अगली नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।